नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। ये बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है। अखिलेश यादव का बीजेपी परिवार, ये विकास नहीं चाहते, समाज का विनाश चाहते हैं। ये बेरोजगारी महंगाई दूर नहीं कर सकते, ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर कन्नौज से, अखिलेश यादव का बीजेपी पर वार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि ये विकास नहीं चाहते, समाज का विनाश चाहते हैं। ये बेरोजगारी महंगाई दूर नहीं कर सकते। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कन्नौज से। कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव का बीजेपी पर वार। ये विकास नहीं चाहते, समाज का विनाश चाहते हैं। ये बेरोजगारी महंगाई दूर नहीं कर सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कन्नौज से। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा है कि ये विकास नहीं चाहते हैं, बीजेपी बेरोजगारी महंगाई दूर नहीं कर सकते हैं। कन्नौज से ये बड़ी खबर आपके सामने है टीवी स्क्रीन पर। कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव का बीजेपी पर वार। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी विकास नहीं चाहते हैं, बल्कि समाज का विनाश चाहते हैं। बीजेपी बेरोजगारी महंगाई दूर नहीं कर सकते हैं, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर वार किया है। राष्ट्र का झंडा फ्री देना चाहिए था, नहीं फ्री देना चाहिए था। कम से कम राष्ट्र का झंडा फ्री हो, उसमें भी जीएसटी ले रहे हैं, उसमें भी पैसा ले रहे हैं। जो सरकार भूसे पे पैसा ले सकती है, तो उससे क्या उम्मीद करोगे आप? लोगों से भूसे पैसे वसूलें। अभी जन्माष्टमी आने जा रही है, दूध में जीएसटी है कि नहीं? आम मिल्क प्लांट लगाया मैंने डेयरी का। ने बीजेपी पर वार किया है। बीजेपी पर वार करते हुए कहा है कि बीजेपी विकास नहीं चाहते हैं, बल्कि समाज का विनाश चाहते हैं। ये बेरोजगारी महंगाई दूर नहीं कर सकते हैं, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर वार किया है। नोएडा की ग्रैंड ओमेक सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी मामले में श्रीकांत त्यागी और उसके 3 साथी गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको बता दें कि नोएडा पुलिस ने फरार श्रीकांत त्यागी को मेरठ से गिरफ्तार किया है। वहीं नोएडा अथॉरिटी की टीम कार्रवाई कर रही है। साथ ही आपको बताते चलें कि श्रीकांत त्यागी का ये एक बड़ा धर्म कांटा है, जहां पर जरूरी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। वहीं अब इसको लेकर के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि अपराधी बचेगा नहीं, जो भी अपराधी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कि कोई भी अपराधी बचेगा नहीं, सभी अपराधियों को अरेस्ट करना, कानून का राज स्थापित करना, महिलाओं के प्रति पूरी संवेदनशीलता के साथ सरकार काम कर रही है। हम महिलाओं को सुरक्षा 100% देंगे। किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि माताओं बहनों के प्रति तिरछी नजर से भी देख पाए। हम 100% सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इस मामले में भी कड़ी। आजमगढ़ से गिरफ्तार आतंकवादी के एआईएमआईएम सदस्य होने पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने ओवैसी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की कट्टरपंथी सोच और विभाजनकारी राजनीति के कारण कुछ युवा मतिभ्रमित होकर आतंकवाद की तरफ बढ़ रहे हैं और ये बेहद चिंताजनक है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने बयान दिया है। प्रदेश के आजमगढ़ से गिरफ्तार आतंकवादी का ऑल इंडिया इस्लामिक मुत्तहादुल मुसलमीन से कनेक्शन होना कई सारे गंभीर सवाल खड़े करता है। असदुद्दीन ओवैसी की जो ये कट्टरपंथी सोच है, जो ये बार बार विभाजनकारी राजनीति है, उसके कारण ही आज ऐसे तमाम सारे लोग, युवा जो मतिभ्रमित होकर के कट्टरपंथी विचारों से प्रभावित होकर के आतंकवाद की तरफ मुड़ रहे हैं, उसका एक जीता जागता प्रमाण है। एआईएमआईएम को अपनी राजनीति पर एक बार सोचना होगा कि क्या वो देश में आतंकवादी पैदा करें। मुरादाबाद में मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में दबिश देने जा रही एसओजी की गाड़ी खाई में पलट गई। कार में बैठे 6 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। पीछे आ रही पुलिस ने घायलों को निकाला और एम्बुलेंस की मदद से निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं डॉक्टरों ने 3 पुलिसकर्मियों की हालत नाजुक बताई है। वहीं खाई में गिरी कार को क्रेन की मदद से बाहर निकालकर चौकी परिसर में खड़ा किया गया। ये आप स्थिति देख सकते हैं, इस गाड़ी की स्थिति कितनी ज्यादा जर्जर हो गई।
रुक करेंगे बड़ी खबर लखनऊ से। एसटीएफ टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। निजी चैनल का पत्रकार अनूप दुबे गिरफ्तार। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करता था। परिवहन विभाग में नौकरी के नाम पर ठगी की है। वही परिचालक पद के लिए मांगे थे 3 लाख रुपए। खुद को निजी चैनल का रिपोर्टर बताता था अनूप। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। ये बड़ी खबर है। एसटीएफ टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। निजी चैनल का पत्रकार अनूप दुबे गिरफ्तार हो गया है। वहीं नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी किया करता था। परिवहन विभाग में नौकरी के नाम पर ठगी की 3 लाख रुपए परिचालक पद के लिए मांगे थे और खुद को निजी चैनल का रिपोर्टर बताता था। बड़ी खबर लखनऊ से। एसटीएफ टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। निजी चैनल का पत्रकार अनूप दुबे गिरफ्तार हो गया है। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी किया करता था। परिवहन विभाग में नौकरी के नाम पर ठगी की एक परिचालक पद के लिए 3 लाख रुपए की मांग की थी। खुद को निजी चैनल का रिपोर्टर बताया करता था अनूप। बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से। एसटीएफ टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। प्रतापगढ़ जिले में विकलांग प्रमाण पत्र बनाए जाने को लेकर अनियमितता खुलकर सामने आई है। यूडीआईडी से जोड़ने के बाद फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जिसमें 57,486 प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। 1,923 प्रमाण पत्रों को निरस्त कर दिया गया है। वहीं विकलांग प्रमाण पत्रों के आधार पर एक और जहां पर लोगों ने आरक्षण की बदौलत सरकारी नौकरियों को अवैध रूप से हथिया रखी है, तो वहीं 26,648 प्रमाण पत्र धारकों ने पेंशन भी हासिल करना शुरू कर दिया है। फर्जी तौर पर प्रमाण पत्र बनवाकर सुविधाओं का उपयोग करने वालों में हड़कंप मच गया है। जांच में कुल यूडीआईडी कार्ड से 13,839 जनरेट हुए हैं और जिसके बाद तमाम पेंशन धारकों की पेंशन रोक दी गई है। अब तक पेंशन लेने वाले 26,648 लोगों में से अब जितने लोगों के प्रमाण पत्र प्रमाणित होंगे उतने लोगों को ही पेंशन की सुविधा मिलेगी। अमरोहा में जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया के नेतृत्व में 75 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली गई। जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया ने बताया है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 9 अगस्त क्रांति गौरव यात्रा के जरिए देश की आजादी के शहीदों को याद किया। वही यात्रा ब्रिज घाट से शुरू होकर हसनपुर के रहरा बस स्टैंड पर समाप्त हुई। इस यात्रा में कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भी शिरकत की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तर प्रदेश कांग्रेस के आदेश पर आज जिला कांग्रेस कमेटी अमरोहा द्वारा आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में 75 किलोमीटर की पदयात्रा जिला कांग्रेस कमेटी अमरोहा द्वारा की जाएगी। मुरादाबाद जनपद के लक्ष्मीपुर कटाई गांव में उस समय लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया जब रास्ते को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हुई और दोनों पक्षों में जमकर लड़ाई झगड़े भी हुए। लाठी डंडे चलने लगे दोनों के बीच और दबंगों ने सागर सिंह के सर में धारदार हथियार से हमला किया। उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। आपको बता दें, पीड़ित सागर सिंह ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। मैं गया बाजार से मैं आ रहा तो इसकी चली बैटरी। मैं बोला लल्ला बैटरी लेकर ले आ। बोले मैं नहीं आ रहा हूँ, कट्टी वालों ने बनाऊंगा। साउंड वाला कट्टे वालों को बनाऊंगा। फिर मैं दूसरी बैटरी में बैठ गया। उसमें सवारी पूरी हो गई तो बैटरी को दिख रहा चढ़ गया उसकी दूसरी बैटरी वाली। नहीं लल्ला यार मुझे हटा ले। मैंने नहीं हटाऊंगा। फिर गए लल्ला हटा ले, फिर तू कर लेगा। तो फिर जो है मैंने भैया ना हटाने मजा तो इतने में जो पकड़ गया मेरे पर। मैं अकड़ गया। मैंने कहा यार तो यार बिल्कुल अरे आदमी पीछे उड़ा सवारी पूरी हो गई तो इसके चचा ने मेरा गलू मार पीछे से पकड़ लिया। दबा गए और वो आगे से हमारे में नखून लग रहा है तमाम। संभल में हजरत इमाम हुसैन की याद में ताजियों का जुलूस निकाला गया। ताजियों में शिरकत करने वाले लोगों के लिए जगह जगह शाबिल लगाई गई और लंगर भी लगाए गए। इस बार भी ताजियों पर तिरंगे झंडे लगाए गए और मुल्क परस्ती राष्ट्रीय झंडे के प्रति सम्मान के लिए लोगों को जागरूक करते हुए घरों में तिरंगे फहराने का भी संदेश दिया गया। संभल में ताजिया निकाला गया। आपको बता दें कि देशभक्ति का प्रतीक दिखाते हुए
इमाम हुसैन की याद में ताजियों का जुलूस निकाला गया। रुक करेंगे बड़ी खबर की। रायबरेली से बड़ी खबर आ रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक में टक्कर हुई हादसे में ससुर दामाद की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लखन सिंह का पुरवा के पास हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायबरेली से। ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हुई। उसके बाद इस हादसे में 2 युवक की मौत हो गई। दोनों युवक के बारे में बताया जा रहा है कि ससुर और दामाद दोनों रिश्ते में थे। हादसे में ससुर और दामाद की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लखन सिंह का पुरवा के पास हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायबरेली से। ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक में टक्कर हुई है। इस जोरदार टक्कर में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। दोनों युवक ससुर और दामाद के रिश्ते में लगते थे। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लखन सिंह का पुरवा के पास ये हादसा हुआ है। रायबरेली से ये दुखद घटना है। ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक के बीच जोरदार टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आसपास के लोगों से पूछताछ भी की है और जानकारी इकट्ठा की है। इसके बाद दोनों मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे। सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक के द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुखबिर की सूचना पर धुवास के पास पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 150 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वार्ड और सर्विलांस प्रभारी और थाना रावर्ट्सगंज की पुलिस ने मिलकर के एक बहुत अच्छे 2 हीरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक है अब्दुल मजीद उर्फ बच्चा और दूसरा है इम्तियाज अंसारी। ये दोनों रावर्ट्सगंज कस्बे के रहने वाले हैं। इनका दोनों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है और इनके कब्जे से 150 ग्राम हीरोइन बरामद। रायबरेली के बशरावा कस्बे में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के युवा प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश गुप्ता और बशरावा व्यापार मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर विजयपाल की अगुवाई में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में व्यापार मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने आज साइकिल यात्रा निकाल करके ये देश के शान और शौकत को साबित कर दिया है कि हमारी भावना देश के लिए है और हम लोग देश के लिए मर मिटेंगे। उड़ीसा के बुधिया सिंह के बारे में शायद आप भी जानते हो। बुधिया जिसने 7 साल की उम्र में पुरी से भुवनेश्वर तक 65 किलोमीटर की दूरी महज 7 घंटे 2 मिनट में पूरी की थी। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना और अब यूपी के प्रयागराज का बादल बुधिया के उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करना चाहता है। देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी के प्रयागराज में आपने वैसे तो कई अनोखे काम होते हुए देखे होंगे, लेकिन किसी बच्चे को इतिहास रचते कम ही देखा होगा। लेकिन हम आपको एक ऐसे बच्चे से मिला रहे हैं जो महज 7 साल की उम्र में इतिहास रच रहा है। प्रयागराज का बेटा बादल विंध्याचल धाम में मत्था टेकने के बाद लखनऊ में सीएम आवास जाने के लिए दौड़ लगाया। 3 दिन में वह गुरुवार को प्रयागराज पहुंचा, जिसके बाद वह प्रयागराज से सीधे लखनऊ के लिए रवाना हुआ। 8 अगस्त को वह लखनऊ पहुंचा, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर वह अपनी बात रखेगा। बता दें कि बादल की उम्र महज 7 साल है। बादल के कोच रजनीकांत ने बताया कि बादल मांडा क्षेत्र के भौसरा नरोत्तम ललितपुर गांव का निवासी है।
बादल के पिता कृष्णकांत बिंद गांव में खेती किसानी करते हैं। बादल की मां अनीता देवी गृहिणी है। था बादल 65 किलोमीटर की दूरी तय कर ओडिशा के बुधिया के रिकॉर्ड की बराबरी कर चुका है, लेकिन वह किसी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। इसलिए वह सीएम के आवास पर जाकर उनसे मिलना चाहता है ताकि मुख्यमंत्री के आदेश पर प्रतियोगिता हो और उसमें बादल रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो। देश 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ पूरी तैयारियां की जा रही हैं, जिससे इस बार का 15 अगस्त 75वीं वर्षगांठ बहुत ही हर्ष और उल्लास से पूरे देश में मनाया जाए। साथ में हम बात करें कि देश में जो नौजवान निकलते हैं, कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स को और सभी लोगों को एक आस होती है कि मेरा बच्चा कुछ करके दिखाए। तो आज हम उस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जिस शख्सियत को कहीं ना कहीं अपनी पहचान बनाने में, देश का नाम रोशन करने में अपनी तैयारी मजबूत कर रहे हैं। आपने बुधिया सिंह का नाम सुना होगा, जो 7 साल का एक मासूम बच्चा था जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और काफी लंबे समय की दूरी उसने तय की। आज हम बात करने जा रहे हैं इस बच्चे की जिसका नाम बादल है और इस बच्चे ने विंध्याचल से चलकर लखनऊ तक का पैदल सफर किया और वहां से दौड़ते हुए इनके कोच इनके साथ रहे। लगभग 280 किलोमीटर की दूरी इस बच्चे ने तय की है। अब इसकी आस है कि ये किसी तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करें। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बादल है। बादल, कहाँ से पैदल चलना चालू किया तुमने? बिंदा से 1 तारीख को निकला हूँ और 7 अगस्त को पहुँचता हूँ यहाँ। तो बेटा, इतनी दूरी की हिम्मत तुम्हारी कैसे बनी, इतनी दूर पैदल चलने की? हमने बुधिया सिंह को देखा तो हमें लगा कि हम भी उसी तरह हम भी दौड़े। तो तुम बुधिया सिंह का रिकॉर्ड तोड़ने पर चाहते हो कि हम उसका रिकॉर्ड तोड़ें? हाँ। इतना लंबा सफर तय करने में तुम्हें कोई दिक्कत की समस्या या कोई परेशानी का सामना करना पड़ा? नहीं, कुछ नहीं। तो अभी आगे और दौड़ने का इरादा है? हाँ। मेरे साथ इस समय बादल के कोच भी मौजूद हैं और बादल के कोच से जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने इतना लंबा सफर तय किया। ये इतना लंबा सफर रहा है बच्चे का, आने में कब से आपने शुरुआत की और यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा? सर, माँ विंध्यवासिनी 1 अगस्त को निकला वहाँ से और आज 8 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास पहुँचा। और ये मुख्यमंत्री जिसे मिलने आया है, इसलिए मिलने आया है कि एक बुधिया सिंह है उड़ीसा का, उसने 7 घंटे 2 मिनट में 65 किलोमीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये लड़का उसका रिकॉर्ड तोड़ेगा, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल के अपनी बातें रखेगा और उनको एक श्री राम जी का स्टेचू मूर्त पीतल का भेंट करेगा और जो कि ये लड़का आगे चल के देश के लिए मेडल ला सके, इसकी यही ख्वाहिश है। इसकी मैराथन में, ओलंपिक में मेडल लाना है आगे चल के। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ आप बच्चे के कौन हैं? मैं संगे इसका हौसला मतलब बुलंद करने के लिए मैं विंध्याचल से यहाँ लखनऊ में आया हूँ दौड़ के साथ में, जिन्हें इसका बच्चा मतलब हौसला न टूटे, इसका सुरक्षा में लगा था। मैं यहाँ से दौड़ के इसके लिए आए हैं। तो साथ आप भी इनके वहाँ विंध्याचल से चल के यहाँ लखनऊ तक आप भी साथ में आए हैं? मैं विंध्याचल चल कर लखनऊ तक का पूरा साथ दौड़ के मैं भी आया हूँ। अच्छा, तो कितना लंबा सफर रहा आपका? मेरा लंबा सा 280 किलोमीटर लंबा सफर था। कोई समस्या का सामना करना पड़ा? बच्चे को कोई दिक्कत? नहीं, बच्चा कोई दिक्कत नहीं है। बाई प्रयोग में 42 किलोमीटर एक दिन में दौड़ाते थे, 21 किलोमीटर एक विला में, 21 किलोमीटर एक विला में दौड़ा के यहाँ पर लखनऊ ने ले आया हूँ। बहुत बड़ी बात है कि इतनी दूरी का सफर तय करना इतना आसान नहीं है। 242 किलोमीटर पैदल चलना और वहां से दौड़ते हुए आना, इस बच्चे के हौसले को सलाम करते हैं और हम भी चाहेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री इस बच्चे को देखें और इसकी जो अंदर की इच्छा है कि उनसे ये मुलाकात कर सके, इसकी मुलाकात जरूर हो और मुलाकात करके इसको कहीं ना कहीं एक आश्वासन दिया जाए कि आगे इसको गवर्नमेंट सपोर्ट करे और ये देश का नाम रोशन करे। कैमरामैन साकेत के साथ आनंद सिंह, हर खबर, लखनऊ। चलिए अब आपको सीधे लिए चलेंगे लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई है और क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुनिए। श्री गोविंद नारायण शुक्ला जी,
प्रदेश सरकार में मेरे पूर्व सहयोगी विधायक श्री आशुतोष टंडन जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, मान्य विधायक सरोजनी नगर श्री राजेश्वर सिंह जी, विधान परिषद सदस्य और युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री प्रांशु दत्त द्विवेदी जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी और इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक महानगर के लोकप्रिय अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी और उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, पूरा देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव के आयोजन की भव्य तैयारी कर रहा है। ये तिरंगा यात्रा आजादी के अमृत महोत्सव के लिए जन जागरूकता का एक बहुत सशक्त माध्यम बन चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा का जो नारा दिया, यह केवल अब एक नारा नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बन चुका है, जो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति हम सबके मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव तो जागृत कर ही रहा है। इस देश की आजादी के लिए जिन अमर सपूतों ने अपना बलिदान दिया था, उन सबको नमन करने, उनका स्मरण करने, उनके आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करने का भी यह हमारे लिए एक अवसर आया है। ये तिरंगा यात्रा अमृत महोत्सव के साथ साथ अमृत काल के नए संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरणा प्रदान कर रहा है। मैं इस अवसर पर लखनऊ महानगर की इस पूरी टीम को, जो आज इस भारी तिरंगा यात्रा के लिए यहां पर एकत्र होकर के भारत के आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को हर घर तक पहुंचाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए फिलहाल के लिए अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। आप देखते रहें हर खबर। नमस्कार।